मैं डॉक्टर वीणा छंगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर, आपके सामने प्रस्तुत हूँ गीता सार के भाग 2 में। गीता सार भाग 2 अध्याय 6 से 13। अध्याय 6 ध्यान योग आत्म संयम। छठा अध्याय, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। अर्थात अष्टांग योग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। श्री कृष्ण ने अध्याय 6 के 16वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल सोने वाले का ही सिद्ध होता है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा पुरुष भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पंच तत्व मन बुद्धि भी मैं हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। अध्याय 7 के 21वें और 26वें श्लोक में कहा गया है कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। भक्तिपूर्ण भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या को सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परम अर्थात पर ब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आदि देवक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये तीनों शक्तियाँ मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अधियज्ञ कहते हैं। अध्याय 8 के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, पूज्य हैं, भक्ति के माध्यम से जीवन से संबंधित हैं। भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम तक वापस चला जाता है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तिमयों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्ति जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता हैं, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः
यह उनकी बड़ी शक्ति थी। सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छुटभइये देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह है ही। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को। यूँ कितने देवता हैं इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्य, जीव, बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। अध्याय 10 के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय को हम भक्ति योग भी कह सकते हैं। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वोच्च साधन जो है वही भक्ति योग है। इस परम पद का अनुसरण करने पर हम में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय, भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन है और इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। अध्याय 12 के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सर्वगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना। यह एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 13 के श्लोक 1 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। भाग 2 अध्याय 6 से 13 गीता सार पूर्ण। धन्यवाद।